बहुत सारे बिगिनर्स पाइथन को 6 मंथ में सीखते हैं, फिर भी उनसे ना ही क्वेश्चन सॉल्व हो पाते हैं और ना ही वो प्रोजेक्ट बना पाते हैं, क्योंकि वे ये 3 मिस्टेक करते हैं। पहला, सिंटेक्स को याद करना। दूसरा, एंडलेस वीडियोस को देखना। यूट्यूब पे 120 प्लस से भी ज्यादा पाइथन की वीडियोस हैं और वो रोज कोई ना कोई वीडियो देखते रहते हैं। उन्हें लगता है कि वह कुछ सीख रहे हैं, पर रियलिटी कुछ और ही होती है। और तीसरी मिस्टेक है प्रैक्टिस ना करना। तो चलो मैं तुम्हें 5 स्टेप फॉर्मूला बताता हूँ, जिसकी हेल्प से तुम पाइथन को 5 टाइम्स फास्ट सीख सकते हो। और लास्ट में मैं तुम्हें एक बोनस भी बताऊंगा, जो तुम्हारे पाइथन स्किल को एक्सेलेंट बना देगा। बट पहले हम ये जानते हैं कि क्या सच में मार्केट में पाइथन की डिमांड है या फिर नहीं। देखो, मार्केट में पाइथन की डिमांड सबसे ज्यादा है जब से एआई, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस जैसी फील्ड्स आई हैं। और 2026 में पाइथन डेवलपमेंट 41% इंक्रीज हुआ है। और 2026 में पाइथन डेवलपर की एवरेज सैलरी 5 LPA से लेकर 12 LPA तक है। तो अब हम जानते हैं 5 स्टेप फॉर्मूला को, जिसमें पहला स्टेप है सेटअप का, जिसमें आप पाइथन को सीखने से पहले इन्वायरमेंट को सेटअप करते हो ताकि आप कोड को रन कर पाओ। अगर तुम एक बिगिनर हो तो जुपिटर नोटबुक का यूज करो, क्योंकि यहाँ पर सेल मिलते हैं जिसमें आप अपना कोड लिख सकते हो और उसको रन कर नीचे आउटपुट देख सकते हो। और इसको सेटअप करना काफी ज्यादा इजी होता है। और अगर आपका सिस्टम स्लो है तो आप गूगल कोलैब का भी यूज कर सकते हो, जो जुपिटर नोटबुक की तरह ही होता है। और इनको सेटअप करना काफी ज्यादा इजी होता है। और अगर आप एडवांस सेटअप में जाना चाहो तो आईडीई को भी यूज कर सकते हो, जैसे पाइचार्म या फिर वीएस कोड। इनको सेटअप करना थोड़ा मुश्किल होता है। सेकेंड स्टेप है लर्न बेसिक्स ऑफ पाइथन, जिसमें आप वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स, कंडीशनल स्टेटमेंट, लूप्स, फंक्शंस, लाइब्रेरीज एंड फाइल हैंडलिंग और लास्ट एक्सेप्शन हैंडलिंग को सीखते हो। और बेसिक्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनको अच्छे से सीखना। थर्ड स्टेप है चूज स्पेसिफिक कैरियर। थर्ड स्टेप में आपको चूज करना है स्पेसिफिक कैरियर को, क्योंकि पाइथन में बहुत सारे कैरियर्स हैं, जैसे डेटा साइंस, एआई, मशीन लर्निंग, वेब डेवलपमेंट, डेटा इंजीनियरिंग, ऑटोमेशन एक्सेट्रा। ये स्टेप आपका सबसे इम्पोर्टेंट है। एग्जाम्पल, अगर आप वेब डेवलपमेंट चूज करते हो तो आपको जेंगो फ्लास्क जैसी लाइब्रेरीज को सीखना पड़ेगा। वहीं पर आप डेटा एनालिस्ट चूज करते हो तो मैटप्लॉटलिब, सीबॉर्न, पांडास जैसी लाइब्रेरीज को सीखना पड़ेगा। एंड डेटा साइंस में टेंसरफ्लो, पाइटॉर्च, स्काईकेट लर्न जैसी लाइब्रेरीज को सीखना पड़ेगा। मैं यहाँ एक चार्ट दे देता हूँ जिसमें किस कैरियर में कौन सी लाइब्रेरी सीखना है लिखा हुआ है। इसका तुम स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फोर्थ स्टेप है प्रैक्टिस का। यहाँ पर आप कोड को लर्न नहीं करते, बल्कि उसके पीछे के लॉजिक को समझते हो और क्वेश्चन को सॉल्व करते हो। और यही सबसे इम्पोर्टेंट है। एग्जाम्पल, अगर आपने कोई नया क्वेश्चन या फिर कोई नया टॉपिक पढ़ा तो जस्ट उसको प्रैक्टिस करो। और प्रैक्टिस के लिए आप लीड कोड, हैकर रैंक, कोडिंग बैट जैसे प्लेटफॉर्म का यूज कर सकते हो। पांचवा स्टेप है प्रोजेक्ट का। इसमें आप पाइथन का यूज करके छोटा ही सही लेकिन 3-4 प्रोजेक्ट बनाते हो। प्रोजेक्ट आपके स्पेसिफिक पाइथन कैरियर से मेल भी खा सकता है। जैसे अगर आप वेब डेवलपमेंट में हैं तो आप वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड प्रोजेक्ट बना सकते हो। अगर आप डेटा साइंस में हो तो डेटा साइंस से रिलेटेड। और अगर आप चाहो तो सिर्फ पाइथन और कुछ लाइब्रेरीज का यूज करके भी कुछ प्रोजेक्ट बना सकते हो। प्रोजेक्ट आइडिया भी मैं यहाँ पर दे देता हूँ, इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। और यही आपका बोनस है, इसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट बताए गए हैं। और अभी तुम एक बिगिनर हो, इसलिए जितना हो सके एआई का यूज कम करो, क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करो। और इस वीडियो का समरी देखे तो पहला, सेटअप आईडी और नोटबुक। दूसरा, बेसिक्स ऑफ पाइथन। तीसरा, चूज स्पेसिफिक कैरियर। चौथा, प्रैक्टिस। और पांचवा, प्रोजेक्ट। इस फॉर्मूला को अगर तुम फॉलो करते हो तो तुम पाइथन को 5 टाइम्स फास्ट सीख सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।